मोदी का नहीं तो कम से कम देश का ही सोच लेते। तेजस्वी यादव, कुछ शर्म आया है? कितना गिरोगे मोदी विरोध में, और कितना गिरोगे? देख रहे हो आप लोग कितना गिर गई तेजस्वी यादव मोदी विरोध में। इस सब विपक्षी कितना गिरेगा, कितना गिरेगा। शर्म नहीं आ रहे? देख रहे हो नौकरी देने को बोल रहा है बेरोजगार लोग को, और कितना नौकरी, घर घर में नौकरी। मोदी विरोध में और कितना गिरोगे? घर घर मोदी की जगह घर घर नौकरी बोल रहा है। घर घर मोदी नहीं बोल रहा, घर घर नौकरी। नौकरी इतना ही बढ़िया होते तो हमारा शेर नहीं दे देता, मोदी जी नहीं दे देते। इतना ही बढ़िया होते तो अग्निवीर का जो सेना के जवान का जो लगा लगा पक्का नौकरी जो थे उसको छीन के अग्निवीर बनाता मोदी। अग्निवीर नहीं बना दिया उनको, लगा लगा पक्का नौकरी नहीं छीन लिया। नौकरी इतना ही बढ़िया होते तो हमारा शेर नहीं दे देता। नौकरी देगा ही। पता है कुछ? सोचे हो कुछ कितना बुरा लगेंगे मोदी जी को जब पता लगेगा किसी बेरोजगार को नौकरी मिल रहा है? शर्म है कुछ? कुछ सोचे हो कितना बुरा लगेगा उस आदमी को? नौकरी इतना ही बढ़िया होते तो जो 2 करोड़ हर साल देने को बोला था हमरा से, दे नहीं देता। मोदी के लिए कोई चीज मुश्किल है? मुमकिन बेटा वैसे ही बोले, मुमकिन नहीं थे। अगर वो चाहता एक एक जन जन बच्चा को नौकरी दे देता देश में, पर दिया। पता था कि मुकेश के विकास के लिए नौकरी नहीं देने हैं। बेरोजगार को नौकरी देंगे तो मुकेश का विकास नहीं हो सकते। अगर मुकेश का विकास करना है तो नौकरी नहीं। बहुत देर से मुकेश बोल रहे हैं हम देश के जगह। वो एक जैसा ही है ना मोदी जी के लिए, देश और मुकेश। मतलब हम मतलब एक जैसा ही शब्द है ना, देश और मुकेश, वो इस वजह से निकल जाते हैं। उसको छोड़ो आप हमको ही बताओगे नौकरी इतना ही बढ़िया होते तो हमरा सेन नहीं दे देता नौकरी। 2 करोड़ का बोला था कि नहीं बोला था? देना मुश्किल है उस आदमी के लिए। अभी जो बिहार में 10-10 हजार रुपया दे रहा था महिला को, उसके जगह पक्की नौकरी नहीं दे देता उस महिला के घर वाले लोग को, उसके बच्चा को, बिटवा को, पति को दे देता कि नहीं? 10,000 रुपया काहे दिया है? कि भाई ताकि याद रहे। देखो जो चीज कभी कभी मिलता है वो हमेशा याद रहता। 5 साल तक याद रहते लेडीज लोग को, 5 साल तक याद रहेंगे भाई साहब कोई 10,000 रुपया दिया था। और ये जब तेजस्वी सबका नौकरी लगा देगा तो किसको याद रहेगा भाई? जब हर महीने पैसा आने लगेगा। भाई आप लोग को तो पता ही है उस चीज का वैल्यू लगता है आदमी को जो कभी कभी मिलता है। अब हर महीने पैसा आने लगेगा, नौकरी लग जाएगा, किसी के घर में 10,000 हर महीना आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, 25,000, 30,000, 50, तो कोई वैल्यू रह जाएगा पैसा का? पैसा का वैल्यू तो तब है, किसी भी चीज का वैल्यू तो तब है जब कभी कभी मिले। अब बिहार के लेडीज लोग को याद रहेगा 5 साल तक मोदी जी 5,000 नहीं, 5 नहीं, 10,000 रुपया दिए थे। कभी चुनाव के टाइम पे मोदी जी हमको 10,000 रुपया दिए थे। ओ उस टाइम जब चुनाव थे 10,000 रुपया डाले थे हमारे अकाउंट में। और बेरोजगार युवक को भी जो 1,000 रुपया दे रहे हैं भाई साहब, अगले 5 साल तक भी 5 साल बाद भी याद आएंगे मोदी जी 1,000 रुपया दिए थे हमको, है नहीं? ये तेजस्वी का सैलरी तो हर महीना आएगा, कोई याद रखेगा? कोई का बोला था, कैसे बोला था भाई साहब? याद आप का बोला है भाई साहब? आपको सब दिखा रहे हैं। कितना लंबा बात बोला, गारंटी 20 महीना में दे देंगे, 20 दिन के अंदर ही कर देंगे। कैसा मोदी विरोधी काम कर रहा है, देखो तो सही आप। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। और जो मेरी पहली जो घोषणा है चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद, बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। ये हम लोग आप जानते हैं, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और ये जो हम घोषणा जो कर रहे हैं, बहुत लोगों का सवाल होगा कैसे होगा, कब होगा, क्या तरीका है।
ये सवाल उस समय भी पूछा गया था 20 में, और उस समय भी हमने कहा था कि ये साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है। किस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है, और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये मेरा प्रण है, और जो हो सकता है वही हम करें। कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे, किसी को ठगने का काम नहीं कर रहे। तेजस्वी ने जो कहा है वो किया है, और जो कह रहा है वो करेगा। ये एकदम फिजिबल है, हो सकता है, इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन इस 20 साल की सरकार में कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखी। तेजस्वी ने जो राह दिखाया, उसी राह को जो है इन्होंने नकल किया। आप देखिएगा जो भी और भी जो घोषणाएं हमने की, उसका इन लोगों ने जो है कॉपी किया। 20 साल से लोग पक्के मकान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर विशेष कानून बनाया जाएगा, और हर घर 20 महीने के अंदर हम सब लोग सरकारी नौकरी हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बनाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए, हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा, तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। हो सरकार में भागीदारी, हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। तो भाई साहब इतना ही नहीं, हमरे शेर पे भी तीर चला रहा है। भाई साहब बोला हमरा उम्र बेशक कच्चा है, पर हमरा जबान पक्का है। मतलब एक तरह से हमरे शेर के जबान को कच्चा बता रहा है, उम्र को पक्का बता रहा है। डायरेक्ट बोल रहा है भाई साहब। इस वजह से तो बोल रहे हैं, बहुत बहुत घनघोर मोदी विरोधी काम कर रहा है, बहुत मोदी विरोधी। देखो आगे उम्र वाला बात बोल रहा है। 5 साल के नहीं, बल्कि 20 महीने का मौका आप लोग दीजिए। ये जो सरकार जो 20 सालों में नहीं की है, तेजस्वी उसको 20 महीने में करके दिखाने का काम करेगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची है, लेकिन जुबान पक्की है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमरा शेर भी वही करता है जो कहता है। वैसा झूठ नहीं बोला तक, जो भी बोला ना वही किया है। हम आपको सबूत दिखा रहे हैं, का कैसे कैसा काम किया है। सारा पोल खोल देंगे आज इस तेजस्वी का। आप देखो तो सही, जबान भी पक्का है, उम्र तो पक्का है ही। देखो नहीं बोलता हमरा से। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। कौन सा वीडियो चल गए? अरे एक बार रुको, बंद कर रहे हैं। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। तो देखो 15 लाख का जो बात बोला था ना, हो सकता है हमरा शेर इस वजह से नहीं दिया हो। वो जो हम पहले बोले थे, भाई साहब 15 लाख रुपया मिल जाएगा तो काम वाम करने का मन ही नहीं होगा, कोई काम ही नहीं करेगा, देश बर्बाद हो जाएगा, देश का विकास नहीं होगा, तो इस वजह से नहीं दिया होगा 15 लाख। हम आपको अगला वीडियो दिखा रहे हैं। ये तो गलती से दूसरा चल गए थे, अगला दिखा रहे हैं जिसमें भाई साहब जबान भी पक्का और वो भी पक्का। देखो देखो, इस बार सही वीडियो चलेंगे। देखो एक एक पाई हम वापस लाएंगे, और ये जो पैसे वापस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं, और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं, उनको बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम टैक्स यूं ही कट जाता है। उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% मैं वापस दूंगा।
भाई गलत वीडियो चल रहे हैं, हम बता रहे हैं वायरस आ रहे हैं, पेगासस घुस गए हमारे फोन में, पता नहीं कौन सा। हम आपको दिखा रहे हैं वो जो हमारा शेर जो बोला वही किया है। ये भूल जाओ, ये 2 वीडियो जो चले। अगला वाला देखो, तेजस्वी को जवाब। तेजस्वी जो बोल रहा है ना, वो जबान कच्चा, जीभ कच्चा और उम्र पक्का। बेटा जबान का भी पक्का है। देखो इस बार सही चलेंगे, सही चलेंगे। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, स्मार्ट सिटी, स्पेशलाइज सिटी क्यों न बने। फिर से गलत भाइयों बहनों, अगर हम चाहें तो हम 100 नए शहरों का सपना आज देश की आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। और आज जब मैं देश को जरूरत है 100 स्मार्ट सिटीज की जो बात कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरे मन में है कि फिर से स्मार्ट सिटी, अगर हमें बदलाव लाना है। आप तो इस बार चला रहे हैं सही, पता नहीं वो पेगासस घुस गए या लिब्रांडो राजेश हमरे फोन में कोई वायरस घुसा दिया, पता नहीं कहाँ चल रहा। हम तो आपको अपने शेर के पक्के जबान का वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, जिससे ही जब तेजस्वी यादव का बोलती बंद हो जाए भाई साहब, चलाएंगे चलेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं सही वीडियो अपना शेर का, भाई साहब जो बोला वही किया है, चला रहे हैं। आप थोड़ा सब्र रखो, की पेशेंस, जैसे हम धैर्य रखे हुए 15 लाख का जो चला रहे हैं। देखो ये वाला देखो, साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साधन जुटा सके, किसान की आय दोगुनी, इसके लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। पर कहा बताएं, कहा चला किसान का दोगुनी, किसान का इनकम डबल होने वाला ही। वो गलत वीडियो चल रहे हैं, इस बार सही चलाएंगे। तेजस्वी को इस बार जवाब मिल जाएंगे, जो हमारा शेर जो बोला वही किया, झूठ नहीं बोलता कभी भी। हम चला रहे हैं सही वाला वीडियो, जो किया जो बोला वही किया। देखो तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूँ, दे दो मोदी जी, दे दो, अरे दे दो मोदी, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। घोटाले बात तो सब जो अजीत पवार, नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, नरेश अग्रवाल, कौन सा गलत वीडियो पेगासस घुस रहे हैं फोन में। मोदी जी जो, नहीं तो मोदी जी तो वही करते हैं जो बोलते हैं। मोदी जी उनको जेल में डालने के बजाय बीजेपी में ले लिए, वो किसी वजह से, वो मुकेश का विकास ऐसे ही होते हैं। मुकेश का विकास करने को सब घोटालेबाज को जेल के बजाय बीजेपी, इसी वजह से तो बीजेपी जेल को बीजेपी बोलते हैं। फिर से मुकेश निकल गए थे का, देश का विकास करने को जो कर रहे हैं। अगला वीडियो आप देखो, हमरा भरोसा करो, इस बार थोड़ा रुको, इस बार सही वीडियो चलाएंगे जिसमें आपको दिखेगा मोदी जी ने जो बोला वही किया, कोई जुमला नहीं फेंका। देखो इस वाले वीडियो को देखो, आप हमरा भरोसा करो, इस बार सही चलेंगे। बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें, और जब देश 75 साल गोल्डन डायमंड जुबिली मनाता हो, तब देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा करते हैं। आप देखिए, दुनिया नए सिरे से हिंदुस्तान को देखने लगेगी। जब मैं गुजरात में था तब मैं बुलेट ट्रेन की जब बात करता था तो मुझे पूछा जाता था, मोदी बातें करता है बुलेट ट्रेन क्यों लाए, कब लाएंगे, कब लाएंगे, कब लाएंगे। अब जब लाना शुरू किया तो पूछ रहे क्यों लाए, क्यों लाए। अब पूछेंगे कहाँ लाए, किधर लाए, बोला ना क्यों लाए। पब्लिक पूछ रहा होगा कि किधर लाए, दिखाई नहीं दे रहे। वो स्मार्ट सिटी में होंगे, स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं दे रहे ना, तो बुलेट ट्रेन भी उसी में घुस गए होंगे, तो दोनों चीज दिखाई नहीं दे रहे। मिस्टर इंडिया के तरफ मोदी जी का काम दिखाई नहीं देता, मोदी जी सीक्रेट करते हैं। आप हमारा भरोसा रखो, हम अगला वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें मोदी जी जो बोला वही किया। ये तो गलत चल गया अब तक सब, इसमें तो मोदी कुछ और इमेज बन रहे हैं हमारे शेर का। तेजस्वी को जवाब तो आज दे के ही रहेंगे हम, तेजस्वी का बोलती तो बंद करेंगे। ये जो नौकरी देने को बोल रहा, हर घर को जो नौकरी देने को सरकारी, उसका जवाब में भाषा मोदी जी का पक्का जबान दिखाएंगे आपको। इस बार का वीडियो देखो, भरोसा रखो, हमारा गारंटी है, जैसे मोदी जी का गारंटी होता है ना। 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल हो, तब
हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए उसको अपना घर मिल जाए, ये काम मैंने सर पे लिया। आज हम 2017 में खड़े हैं, 5 साल का समय हमारे पास है। 2022 जब आजादी के 75 साल हो तो हो गए, तब मेरे देश के गरीब से गरीब का अपना घर हो। 2022 आजादी के 75 साल, फिर से हिंदुस्तान के हर परिवार के पास गरीब से गरीब हो, गांव हो, शहर हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, फुटपाथ पर रहता हो, कहीं पर रहता हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। और मैंने व्रत लिया है, पक्का घर। संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। हमने 2014 में सरकार बनाने के बाद कहा था फिर से कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी। सब भरोसा करें, मोदी है तो मुमकिन है ये घर सबको मिलने वाला है। अभी 4 साल बाकी है। फिर से 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, इस कब देश हो में गए? एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा। भाइयों बहनों, हमने वादा किया है 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को बंद नहीं होने घर का होगा। वाह मोदी जी। भाई साहब, खेसारी का वीडियो देखो आप। हमरे शेर का भूल जाओ, कैसा यादववाद फैला रहे हैं भाई साहब, जातिवाद। हमरे शेर का बोला, हमरा शेर जबान का पक्का निकला कि कच्चा, उसको भूल जाओ। आप तो यादववाद देखो या जातिवाद देखो भाई साहब। कहा बोल रहा है 10,000 रुपया अकाउंट में नहीं, 10,000 रुपया हर महीना चाहिए हमको। तो बिल्कुल एकदम तेजस्वी यादव का ही भाषा बोल रहा भाई साहब। यादव जातिवाद देखो आप। मोदी जी कहा बोल रहे थे, कहा दिखाए, कहा गलती से कहा वीडियो दिख गए। भूल जाओ। खेसारी लाल यादव जातिवाद यादव का जातिवाद। हमें 10,000 अकाउंट में नहीं चाहिए, हमें 10,000 हर महीना चाहिए। और हमें तुम रोजगार दे दो भाई, सरकार से हमें पैसे नहीं, हमें रोजगार चाहिए। आप रोजगार दे दो, हम सक्षम है कमाकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए। कैसा जातिवाद, यादव के फेवर में बोल। वो ऐसा ही लगता है। वो हमको याद आ गया, लिब्रांडो हमको एक फोटो भेजे थे कि सब बामन बैठे होते हैं, किसी को जातिवाद नहीं लग रहा होता। एंकर भी बामन, बीजेपी वाला भी बामन, कांग्रेस वाला भी बामन, राजनीतिक विश्लेषक भी बामन, ई भी बामन, वो भी बामन, तिवारी, मिश्रा, पांडे, शुक्ला, वो सब जो उपाध्याय, दीक्षित, वो सब जो बैठे रहते, किसी को भी अजीब नहीं लगता, किसी को भी जातिवाद नहीं लगता। और सबको तो छोड़ो, ओबीसी, जाट, गुजर, पटेल, कुशवाहा, कुर्मी, पुर्मी, इन सबको तो छोड़ ही दो। अगर ठाकुर भी बैठ गए ना तो भी एकदम जातिवाद लगेगा भाई साहब। सब ठाकुर, एंकर भी ठाकुर, वो भी ठाकुर, वो भी सहन नहीं होंगे भाई साहब। और बामन सारे बैठे होते हैं, किसी को भी जातिवाद नहीं लगता कि सारे के सारे बामन के। आप बैठा के देखो, आप सोच के देखो, नीचे सबके यादव, ई भी यादव, वो भी यादव, ई भी यादव, ऐसा लिख रहा हो तो कैसा भयंकर जातिवाद लगेंगे। यादव बैठे हैं बस। वीडियो बंद कर रहे हैं आप। हम जो अपने शेर का वीडियो दिखाते हैं ना, वो भूल जाना, वो गलती से पेगासस के वायरस आ रहे हैं ना, इस वजह से। अगले वीडियो में हम आपको सब दिखा देंगे। हमारा शेर भी अपने जबान का पक्का, और तेजस्वी यादव को पूरा जवाब देंगे। ये जो हर घर में घर मोदी की जगह घर नौकरी जो बोल रहा है, घर नौकरी, इसका सबका जवाब देंगे। आपको जो भी करना हो कर दो, लिख दो, जो भी। हमको कहा भाई साहब वीडियो बंद कर रहे हैं, पता नहीं फोन में कहा खराबी आ गए थे। ललिता देखो फोन में कहा हो गए हमरे।